अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमने अपनी खाला की इफ्तारी की थी और इसमें टोटल 12 डिशेस बन गई थी। पर इसकी ज़ाहिर सी बात है, प्रेपरेशन हमने एक दिन पहले से ही शुरू की थी क्योंकि एक दिन में तो सारा कुछ नहीं हो सकता था। तो अब जो भी मेन्यू में था वो अब मैं एक एक करके साथ साथ वीडियो में बताती रहूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तंदूरी चिकन के लिए ना चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ड्राई स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर, और फिर है चाट मसाला और चिकन पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन तंदूरी मसाला और नमक। तो नमक के अलावा बाकी सारी चीज़ें 1 टीस्पून ईच है, और नमक जो था वो हमने अपने अंदाज़े से ही डाला था। उसके बाद चिकन 350 ग्राम्स के करीब थी, उसमें हमने लेमन जूस डाल दिया है 2 टीस्पून, और फिर है जी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और दही गई है 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर ये सारा मिक्स हो चुका है, ड्राई स्पाइसेस डाल दिए, और इसके बाद इसे हमने स्क्यूअर पे लगा दिया, और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और फिर हमने फ्रिज में रखना है। अब ये कल जो है ना फ्राई करते हुए ही निकलेगा। तो अगली बारी है जी शाही खीर की, और इसके लिए हमने लिए 1 कप चावल लिए हैं। इन्हें वैसे भिगो कर रखना होता है पर हमारे पास टाइम नहीं था, तो और क्योंकि इस दिन ज़ाहिर सी बात है इफ्तारी की भी तैयारी करनी थी, इसलिए बस मम्मा ने ये लिया, 10 मिनट भिगोया। उसके बाद इसमें हमने डाल दिए बादाम, काजू, पिस्ते 10 से 12, सबकी यही क्वांटिटी है। और फिर इसमें डाल दिया दूध, और दूध जो है वो 2 कप के करीब था, और उसके बाद बस इसे ब्लेंड कर लिया। तो अब हम पॉट में डाल रहे हैं 1.5 लीटर दूध। टोटल ये खीर जो है ना 2 लीटर दूध की बननी है। आधा लीटर जो है हमने वो ब्लेंड करने में वो यूज़ किया, और बाकी 1.5 लीटर अब हमने पॉट में डाला था। तो पहले दूध को बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम अपना ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर इसमें डालेंगे। तो ये डालने के बाद हमने इसे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं फूड कलर। वैसे तो ज़ाफ़रान डालना है पर हमारे पास था नहीं, तो बिल्कुल थोड़ा-सा हमने डालना है कि इसका जो वाइट है ना शेड वो ख़त्म हो जाए। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। फिर ये डाला है वो मिल्क पाउडर, और ये 3/4 कप था। बस अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसके बाद हमने इसे हल्की आंच पर रख दिया था पकने के लिए और थिक होने के लिए। तो यहाँ पर हमारी खीर तो बन चुकी है, और ये जो आपको थोड़ा-सा दानेदार सी लग रही है, ये हमने मिल्क पाउडर डाला है उसकी वजह से, और इससे ये लगेगा कि जिस तरह खोया डाला हुआ है। और यहाँ पर अब ये थोड़ी देर ठंडी हो चुकी थी। इसके बाद अब हम इसे सर्विंग डिश में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये साथ में एक और बाउल में भी पीछे हमने सेट की हुई है, क्योंकि खाला के साथ हमारे सर की भी हमने इफ्तारी की थी, तो उनके लिए फिर हम अलहदा से जो है ना बाउल में चीज़ें सेट करते जा रहे थे। तो इसके ऊपर तो बस बादाम पिस्ता हैं और चांदी के वर्क भी लगा दिए। और अब चिकन बाइट्स बनाने के लिए भी चिकन मैरिनेट करके रखा था एक दिन पहले। तो इसके लिए हमने हाफ़ केजी के करीब चिकन ली है, जो कि क्यूब्स में कटी हुई है, और इसमें गया 1 अंडा। उसके बाद जाएगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और फिर है विनेगर 1 टेबलस्पून। उसके बाद है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर भी है 1 टीस्पून। तो इसके बाद गया जी इसमें नमक, और फिर है जी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। नमक तो हस्बे ज़ायक़ा ही है। बस अब इन्हें मिक्स कर दिया है, और फिर मस्टर्ड पाउडर भी डालना था साथ ही, पर वो मम्मा डालना भूल गई, तो लास्ट में डाल दिया मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ पर बॉक्स पैटीज़ बना रही है मेरी बहन। मम्मा ने ये मिक्सचर तो बना दिया था, बाकी मम्मा इफ्तारी बनाने में बिज़ी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इनको शेप दे दो। तो इस दिन तो टोटल इतनी चीज़ें बनाई थी। अब आ जाते हैं अगले दिन पर, और इस दिन सुबह मम्मा 6 बजे ही उठ गई थी, और सबसे पहले उन्होंने ये दूसरा मीठा बनाया था, ये पाइनएप्पल डेज़र्ट। तो इसके लिए 1 लीटर दूध लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के डाल दिए, और फिर डालनी है चीनी। ये हमने तो 4 टेबलस्पून के करीब ही डाली है ये भी, पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और फिर है जी वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे अब हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और विस्क जो है कॉन्स्टेंटली चलाते जाएंगे, और 7 से 8 मिनट में ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा बन चुका है, और फ्लेम ऑफ कर दी, और ये कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बिस्किट ले लिए और हमने मैरी यूज़ किए थे। वैसे तो इन्हें दूध में डिप कर सकते हैं, पर इसके टिन में ये था जो भी जूस है कि पानी है पाइनएप्पल का, तो इसमें हमने डिप किया था इसे बिस्किट्स को। तो बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद थोड़े से पाइनएप्पल डाल दिया,
तो जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था उसे हमने छान लिया है, ताकि इसमें अगर कोई लम्स वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल स्मूथ एंड रिज़ल्ट मिले हमें। तो बस अब बिस्किट्स के ऊपर इसकी लेयर गई और यही अब अल्टरनेट लेयर्स इसी तरह लगाते जाएंगे बिस्किट, पाइनएप्पल और कस्टर्ड की। तो ये टोटल लेयर्स हमारी बनाकर 4 लेयर्स बन गई थी बिस्किट और कस्टर्ड की। और फिर लास्ट वाली में हमने ये किशमिश भी डाल दी थी। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और फाइनल जो लेयर थी वो थी क्रीम की, और ये ऑल पर्स की जो टेट्रा पैक क्रीम मिलती है उसी को हमने विप कर लिया था। और क्रीम में हमने 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर भी डाली थी। और लास्ट में अब इसकी साइड पर हमने वही वाले बिस्किट क्रश करके डाल दिए और पाइनएप्पल रखे हैं और बीच में हमने ड्राइड चेरी रखी है। तो यहाँ पर अब बन रहे हैं अचारी कीमा करेले। इसके लिए हमने सबसे पहले तो पैन में ऑयल डाल दिया, उसके बाद इसमें 2 से 3 बड़ी इलायची हैं और 2 सिनेमन स्टिक्स। तो ये प्याज थे 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए, और इन्हें हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करेंगे। फिर साथ ही हमने डाल देना है कीमा, और ये था आधा किलो के करीब, और ये कीमा तो मटन का था। और इसे अब हम भूनेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं होता, वाइट हो जाना चाहिए। तो ये कलर चेंज हो चुका है। इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर है रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, फिर है नमक, और साथ ही डाल दिया है शान का अचार गोश्त मसाला, और वो था 1 टेबलस्पून। फिर इसमें डाल दिया हमने 1 बड़े साइज़ का टमाटर, और पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसे कवर करके रख देंगे गलने के लिए। तो करेले हमने लिए थे 3 से 4 अदद, इन्हें काट कर नमक लगा के रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धो लिया था, और फिर इन्हें शैलो फ्राई कर लिया 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल में। तो मम्मा ने आनी को कॉल की थी और उन्हें बता रही थी कि मैं कीमा करेले बना रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो वाले करेले बनाओ कि जिसमें करेलों के अंदर कीमा भरा हुआ हो। तो और उस तरह हम नहीं खाते, तो इसलिए मम्मा ने वैसे नहीं बनाए थे, दूसरा सालन बना लिया। पर फिर उन्होंने कहा तो मम्मा ने करेलों को छील कर उन्हें नमक लगा कर साफ़ पानी से धो लिया, और उसके बाद वो जो कीमा रखा हुआ था पैन में उसी से थोड़ा सा निकाला, उसे भून लिया अच्छी तरीके से, और फिर उन्हें इसके अंदर भर दिया करेलों के अंदर। तो इसके बाद करेलों को धागे लपेट दिए थे ताकि उन्हें बंद कर दें, और बस उन्हें फ्राई कर दें आप। तो अब जो हमने करेले वैसे तले थे वो हम डाल रहे हैं कीमे में, और अब इसके बाद थोड़े से और टमाटर डालेंगे। तो ये एक ही टमाटर था चॉप किया हुआ। तो इसके बाद हमने एक प्याज भी डाल दिया था छोटे साइज़ का स्लाइस किया हुआ, और साथ में चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। और बस अब इन्हें जो है ना हमने दम पे रख देना है हल्की आंच पर। तो इसके बाद अब बन रही हैं पेरी पेरी बाइट्स, और इसके लिए चिकन लिया था और उसे लंबाई में काटना है, लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटनी है, और उसे बॉईल कर लेना है। और बॉईल करते वक्त ही नमक और काली मिर्च डाली थी और थोड़ा सा ऑयल डाला था, और बस टोटल यही स्पाइसेस गए थे चिकन में। और फिर हमने यही मिर्चें ली हैं, मिर्चों में वही लंबी चिकन की स्ट्रिप डाल दी, और साथ में चीज़ की भी एक स्ट्रिप थी, और इन्हें अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया था। तो अब जो चिकन बाइट्स हमने पिछले दिन मैरिनेट की थी, अब उनको कोटिंग कर रहे हैं उनकी। तो इसके लिए है 2 to 3 टेबलस्पून है ब्रेड क्रम्स, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और हाफ़ टेबलस्पून है कुटी लाल मिर्चें, और थोड़ा सा नमक। और इन्हें हमने फिर टूथपिक भी लगा दी थी। तो ये कचौरियाँ भी बनाई थी, या लास्ट वीडियो में हमने इसकी रेसिपी दे दी थी, और वही सामान बचा भी हुआ था, बस जो डो है इसकी वो हमने नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर अब हम चिकन चीज़ सैंडविचेस बना रहे हैं, और इन्हें हमने उसमें अंडे में और ब्रेड क्रम्स में भी कोट किया था, पर ये सारे काम इतनी जल्दी जल्दी में हो रहे थे कि उसकी वीडियो नहीं बनी। तो ये पापा ने मिठाई और सुन हलवा भेजा था, ये अखरोट का होता है, और ये वाला मम्मा को पसंद है, तो वो कह रहे थे कि अब ये सर्दियों के सीज़न में असल में बनता है, और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उसका सीज़न ख़त्म हो रहा है, और उनके अभी यहाँ आने में टाइम है, तो उन्होंने लेकर तो भेज दिया।
तो ये अब आनी आ गई थी और वो फ्रूट चाट बना रही हैं। इसमें उन्होंने क्रीम डाली थी और थोड़ी सी मायोनीज़ भी थी, 2 to 3 टेबल स्पून ही, और उसमें बस ये एप्पल गए, बनाना और फ्रूट कॉकटेल। और मम्मा तो इसमें काली मिर्च और नमक भी डालती हैं, पर उन्होंने नहीं डाली, उन्होंने सिर्फ चीनी डाली है कि भाई इसको उन्होंने बस मीठा रखना था इसे। तो पहले तो ये लोग टीवी लाउंज में बैठे हुए थे और इन लोगों को था कि 5:30 बजे शुरू करेंगे, पर फिर जब 5 हुआ तो उन्होंने कहा फ्राई करने वाली चीज़ें बहुत हैं, तो फिर चलते हैं फ्राई करने। और फिर मम्मा आई तो आनी भी आ गई हेल्प करने के लिए, और नानो भी, और मैं जो हूँ एज़ ऑलवेज पकौड़ियाँ बना रही थी। तो ये नेबर्स की तरफ से भी इफ्तार आई थी। क्या क्या बनाया आपने आज? ये बनाइए चिकन बाइट्स और ये चिकन तंदूरी, और ये है ये जो तुमने फरमाइश की थी बॉक्स पेटीज। और क्या क्या बनाया? और ये कचौरी और बॉक्स पेटीज की तो की थी। और स्नैक पड़े हैं और वो चीज बॉल भी हैं। ठीक है। और दूसरा वो रोल समोसे तो वैसे ही हैं। और वैसे जो दूसरी डिशेज जो मीठे बनाए हैं, हाँ वो वीडियो में देख लेंगे। एक तो मैंने वो ड्राई फ्रूट की खीर बनाई थी। ओ आप उन्हें नहीं बता रही, आप आनी को बता रही हैं। एक वो खीर बनाई है, पाइनएप्पल डिजर्ट। हाँ, और दूसरा पाइनएप्पल डिजर्ट है। हाँ, डिजर्ट। और बाकी एक जो मेन डिश है वो है बारबेक्यू राइस। हाँ, और ये भी बनाया ना, ये मेन जो तुमने कहा था, कीमा करेले भरे हुए। कीमा करेले, और वो जो सैंडविचेस आपने बनाए थे, और मिर्चें भी तो हैं। मिर्ची लेके आओ। तो यहाँ पर ये चीज़ें गिनते वक्त आधी चीज़ें हम भूल चुके थे, और अफ्तारी के टाइम मम्मा को याद ही नहीं था कि ये मिर्चें वगैरह, मतलब आधे आइटम फ्राई करने वाले वो भूल चुकी थी कि मैंने फ्राई करने हैं, मतलब बना तो दिए, फ्राई करना भूली पड़ी थी। तो खैर सब कुछ हो गया, और यहाँ पर अभी वही मिर्चें फिर हम लोग लेकर आए और सबसे पहले हमने उन्हीं को ही फ्राई कर दिया। तो ये हो रहे हैं अब चिकन बाइट्स फ्राई, और फ्राइंग में आनी ने काफ़ी मदद की थी। तो आज अफ्तारी में जो है ना, इस डिश ने तो सारे नंबर ले गई है, और बाकी सारी भी थी पर लाइक ये बहुत पॉपुलर वाली हो गई थी। अच्छा, तो मैं दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा केओस है। अभी पता नहीं, अभी 40 मिनट हैं, पर फिर भी हमारी जो है ना, आज अपने नेबर्स के घर भी देनी थी। नेबर्स के घर भी देनी है, सर के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, और सारा किचन जो है ना। आप जो है ना वो उस प्लेटर को सही फाइनल करें ना जो भी। तो ये जी आज भी नेबर्स के घर एक भेज रहे हैं, ये उनकी है। और अभी हमने रोल, समोसे और चीज़ बॉल्स वगैरह जो पहले से हमने फ्रीज़ करके रखी हुई थी वो तो हमने फ्राई की नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें हो गई थी, तो हमने कहा कि यही ख़त्म हो जाए तो ठीक है, क्योंकि फिर ज़ाया तो नहीं करनी चीज़ें। तो आज अफ्तारी अली और मैंने तो सर के साथ ही की थी, और बाकी ये नीचे का टेबल भी जो है ना, डाइनिंग टेबल सेट हो गया है। तो मम्मा कह रही थी वैसे तो मैं रोज़ अलग-अलग ड्रिंक बनाती रहती हूँ, पर आज जो है ना सिर्फ नींबू पानी बना, और ये भी उन्होंने, आनी ने बिल्कुल सिंपल नींबू पानी रखा था, पर मम्मा आई उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया क्योंकि टाइम कम था। तो इस रमज़ान की ना सबसे अच्छी अफ्तारी यही थी, और हर चीज़ इतने मज़े की थी। मतलब कीमा जो है मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, पर ये वाला कीमे का सालन भी इतना अच्छा था। तो सर बताएं अफ्तारी कैसी लगी आपको? अफ्तारी भाई बहुत ही अच्छी लगी। वैसे तो मैं काफ़ी ये टेस्ट वगैरह करता रहता हूँ चीज़ें, लेकिन आज तो सारी चीज़ें ही कमाल की बनी हुई थी। और आपका फेवरेट आइटम? मेरा फेवरेट आइटम सारे ही फेवरेट हैं, और मेरा फेवरेट आइटम चिकन बाइट्स जो थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। चलो ठीक है, पूछो। तो आनी बताएं आज अफ्तारी कैसी थी? असल में मैं अभी ऊपर थी सर के साथ, नीचे आई, तो अब मैं आपका रिव्यू अब ले रही हूँ। बहुत मज़े की थी। बॉक्स पेटीज, यम्मी बाइट्स और बारबेक्यू प्लेटर, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त। और आपका पसंदीदा आइटम? मेरे पेरी पेरी बाइट्स। अच्छा, कचौरी, फिरनी, राइस। अच्छा कुछ रह और मैंने जो खाया रशियन सैलेड। हाँ, वो तो तुमने खुद ही आगे हाँ वो, और क्या, तंदूरी चिकन, हर चीज यानी कि बहुत मजे की थी। मैंने दही भल्ले नहीं खाए, मैंने वो एक पाइनएप्पल वाला डिजर्ट नहीं खाया, बाकी अभी डिजर्ट में इतनी मत सही है। खा। तो ये मेरा कज़न जो है पता नहीं किधर से शॉप पर गत्ते वगैरह ढूंढ कर लाया और उनके साथ खेल रहा था। तो आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।